बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको अज़रा की यानी कुचला को मुदब्बर करने का तरीका बता रहा हूँ। कुचला एक ज़हर है, इसके जहरीलेपन को दूर करने को मुदब्बर कहते हैं। कुचला असाब यानी पट्ठों के लिए और असाबी दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। असाब को मजबूत करता है और तकवीत पहुँचाता है और पट्ठों के खिंचाव को दूर करता है। जो हकीम हजरात हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है। वैसे जो हिकमत से मुंसलिक हैं या हिकमत का शौक़ रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। कुचले का पाउडर करके डायरेक्ट उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियों, मजूनों और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है और इसे इस्तेमाल करने से पहले मुदब्बर किया जाता है, यानी कि इसके जहरीलेपन को दूर किया जाता है। कुचले को मुदब्बर करने का बहुत सहल और आसानी से तैयार होने वाली वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आपके सामने फ़्रेश कुचले मौजूद हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पाव या ज़्यादा मकदार में जितना ही आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक कुचले ले लें। कुचले किसी पंसार से साफ़ और बड़े साइज़ में लें। इन कुचलों को आप दूध में डालकर रख लें। दूध में इतनी मकदार में हो कि कुचले उसमें मुकम्मल डूब जाएं। ये अमल 10 दिन का करें। हर तीसरे दिन के बाद दूध तब्दील करें और हर रोज़ लकड़ी की मदद से या कोई लकड़ी की बनी हुई अशिया से इसको डेली थोड़ा सा हिला दें। दिन में कम से कम एक मरतबा हिलाना ज़रूरी है। अभी दोस्तों, ये जो आपके सामने कुचले हैं इनको 10 दिन दूध में रखा गया है और दूध में रखने के बाद ये बिल्कुल फूल गए हैं और मोटे हो गए हैं। दोस्तों, ये आपके सामने फूले हुए कुचले पड़े हैं। इनको मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप इनको एक साइड से छीलना शुरू करें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक साइड से छील लें। ये छीलने के बाद इनके दरमियान से छुरी से इसको काटें तो ये 2 हिस्सों में मुंसलिक हो जाएंगे, यानी कि ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। ये दिखाने का आपको असल मकसद ये है कि ये देखें, आपके सामने इसके 2 हिस्से हो गए हैं। ये देखें, दिखाने का असल मकसद ये है कि इसके अंदर से आपने ये पिता, ये देखें ये पिता ज़रूर निकालना है। ये असल में ये जो पिता है ये दिल की शक्ल का बना हुआ पिता है। ये इसी में सब कुछ जहर होता है। इसको निकालना ज़रूरी होता है। इसको निकाल के आप फेंक दें। ये मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ इसको, दिखा देते हैं। ये देख लें, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये पिता है जो इसके अंदर से निकला है, इसमें ही जहर होता है। अब ये जो कुचले 2 पीस में हो गए हैं, इनको ऐसे ऐसे बारीक बारीक काट लें। ये देखिए, मैं आपके सामने काट रहा हूँ, यानी कि इनकी कलमें बना लें। ये आपके सामने इन कुचलों की कलमें बनाई गई हैं। ये देख लें, ये आपके सामने कुचले पड़े हैं, इनकी कलमें बनाई गई। इस तरह इनको बारीक बारीक कर लेना है। इसे बारीक कलमें करने के बाद आपने इन कुचलों को लेकर चाटी वाली लस्सी यानी कि खट्टी लस्सी में डाल देना है और तकरीबन 1 माह 30 दिन तक ये लस्सी में ही रहें। और हर 10 दिन के बाद आपने लस्सी को चेंज करना है, यानी कि लस्सी को तब्दील करना है। पुराने वाली लस्सी निकाल देनी है और नए वाली लस्सी फिर उसमें डाल देनी है। ये तकरीबन 30 दिन का अमल है और हर 10 दिन के बाद आपने लस्सी निकालनी है और नई लस्सी डालनी है। उसके बाद आपने इन कुचलों को धोकर अच्छी तरह निकाल के धो लेना है। धोने के बाद इसको गाय के घी में या तिलों के तेल में बरियां करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये आपके सामने कुचले हैं जिनको गाय के घी में फ्राई किया गया है, यानी कि बरियां किया गया है। हिकमत की ज़बान में इसे बरियां कहते हैं। जैसे प्याज को घी के अंदर बरियां किया जाता है, यानी कि घी के अंदर फ्राई किया जाता है, इसी तरह हिकमत की ज़बान में इसे बरियां किया जाता है। ये आपके सामने कुचले पड़े हैं, इन्हें गाय के घी के अंदर बरियां किया गया। आप इसे चाहें तो अगर आपको गाय का घी ना मिले तो आप तिलों के तेल में भी इसे बरियां कर सकते हैं। अब इन कुचलों को कूट कर बारीक पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद इनको जो आप दवाई बनाएं, चाहे वो गोली की शक्ल में हो, मजून की शक्ल में हो या सफ़ूफ की शक्ल में हो, तो दूसरी अद्वियात के साथ मिल के इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये तरीका बहुत ही सहल यानी कि आसान तरीका है और आसानी के साथ कुचलों को मुदब्बर किया जा सकता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। और आइंदा मैं आपको मज़ीद आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इन कुचलों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है अद्वियात के साथ मिलाकर। या मैं कोई नुस्खा आपको हुब्बे असाबी गोली का या पट्ठों के मतलब जो भी नुस्खा का उसमें इस्तेमाल करूँगा, वो भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।